हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और एक बार फिर से लेकर आ गए हैं हम लोग टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 28 ऑफ अगस्त 2020। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और किसी ने अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो अभी जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि यहाँ से जो भी वीडियोस अपलोड हो उनकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फोन पे पॉपअप हो जाए। तो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हुए आपका पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर। नेम द कंट्री विद विच इंडिया रिसेंटली केम अप विद न्यू रिवराइन ट्रेड रूट। ऑप्शंस आर श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इंडिया बांग्लादेश टू ओपन इनलैंड वाटरवेज। India and Bangladesh are set up to operationalize a new riverine trade route on September 3 when Bangladeshi vessels will transport a cargo of cement to Tripura as part of efforts to boost the connectivity between the two countries. The route connecting Sonamura and Tripura to Daudkandi in the Bangladesh is being operationalized under agreement signed by the two sides. तो बेसिकली दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जहां पर ये लोग वाटर वेज का जो ट्रांसपोर्ट है, कनेक्टिविटी है, उसको आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। और इन लोगों के बीच में कुछ ऐसे डील्स हुई है ताकि दोनों तरफ से, दोनों साइड्स, बोथ द पार्टीज को क्या हो, फायदा हो और किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट अराइज ना हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कृष्णपाल गुर्जर, रतन लाल कटारिया, रामदेव अठवाले या फिर थवर चंद गहलोत। हेयर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, थवर चंद गहलोत। पढ़ लेते हैं इनके बारे में। मेंटल रिहेबिलिटेशन हेल्थ लाइन टू बी लॉन्च्ड बाय सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, citing the prevalence of mental health issues and the unprecedented nature of COVID-19 crisis. The Social Justice Empowered Ministry has said it will on Thursday launch a toll-free helpline to enable assess the mental health resources. The Kiran Mental Health Rehabilitation Helpline number will be 1800-599-0019, will provide caller support for early screening, first aid, psychological support, distress management, mental well-being, and preventing डेविएंट बिहेवियर, साइकोलॉजिकल क्राइसिस मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर मेंटल हेल्थ को भी क्या दी जा रही है, अब इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और जिसके तहत एक रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला हुआ है जिसका हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर आपको मेंशन है। तो अगर किसी को भी कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है या फिर उसको डिप्रेशन फील होता है तो वो यहाँ पर कांटेक्ट कर सकता है। और यहाँ पर सबसे पहले आप लोग की अर्ली स्क्रीनिंग में आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट वगैरह, डिस्ट्रेस मैनेजमेंट सब कुछ दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम। हनोई, हू, दानंग या फिर हालोंग बे। Here the correct option will be Hanoi। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इंडिया वियतनाम जॉइंट कमीशन मीटिंग। तो दोस्तों, ये 17th मीटिंग होगी इंडिया और वियतनाम की, जॉइंट कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन was held virtually with co-chaired by India's external affairs minister Subramanyam Jaishankar and his Vietnamese counterpart पाम बिन मिन। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी कि इंडिया और वियतनाम के बीच में क्या हुआ, एक जॉइंट मीटिंग हुई है और ये वर्चुअली हुई है ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडेमिक, और ये 17th मीटिंग हुई है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। हाउ मच मनी इज एलोकेटेड टू लिंक लेह एंड लद्दाख विद नेशनल ग्रिड। रुपीज 1000 करोड़, रुपीज 1200 करोड़, रुपीज 1400 करोड़ और रुपीज 1600 करोड़। Here the correct option will be option number B, रुपीज 1200 करोड़। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। रुपीज 1200 करोड़ प्लान टू लिंक Ladakh with national grid. The government is implementing rupees 1200 crore project to hook up Nubra Valley in the country's northern tip and Zanskar among the least explored regions of Kargil with the national power grid, casting one of the first building blocks of Prime Minister Narendra Modi plan to make Ladakh carbon न्यूट्रल। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक प्लान को लागू किया गया है लेह लद्दाख में, नेशनल ग्रिड। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से सिर्फ
सिर्फ 5 से 6 घंटे दिन में इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर रहती है। तो इस चीज को देखते हुए 1200 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाएंगे और नेशनल ग्रिड के तहत यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पावर का क्या होगा, पूरा पूरा सप्लाई होगा। ऐसा प्लान यहाँ पर नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर उनके बिहाफ में लिया गया है, उनके परमिशन के साथ लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ रशिया? Saint Petersburg, Moscow, Bernal, Samara. Here the correct option will be option number B, Moscow. पढ़ लेते हैं। Russia released testing video of the largest ever hydrogen bomb blast. Russia has released previously unseen top secret footage of the largest nuclear explosion ever took place, caused when the country detonated its Tsar bomb device over a Barents Sea in 1961. तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है कि रशिया ने रिलीज किया एक टेस्ट वीडियो हाइड्रोजन बॉम्ब ब्लास्ट, जो पहली बार और सबसे बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट माना जा रहा है कंट्री में, जो मतलब जो वर्ल्ड में होने वाला है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और ये बोल रहा है कि ये 3333 टाइम्स मच मोर पावरफुल होगा जो हिरोशिमा में हुआ था उससे ज्यादा। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हु लॉन्चेस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन? प्रेसिडेंट, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर। द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी रिलीजेस ड्राफ्ट हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी, ठीक है, which aims to look at data safety measures as a part of India's attempt to digitize the healthcare system and being put in the public domain for the feedback. तो बेसिकली दोस्तों अब यहाँ पर पब्लिक डोमेन के फीडबैक के लिए इसको खोला जाएगा। तो यहाँ पर जो भी लोग इस पर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। HSBC इंडिया हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई, न्यू दिल्ली। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। HSBC इंडिया लॉन्च्ड ओमनी कलेक्ट अ वन स्टॉप सॉल्यूशन बिजनेस, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को क्या करनी है, यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो बेसिकली HSBC इंडिया ने क्या किया है, एक ओमनी कलेक्ट बोलकर एक इनिशिएटिव लिया है जहां पर आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन इन इंडिया to business. It supports businesses to offer multiple payment option on a single platform. It is designed for businesses to easily collect payments through various digital methods, thereby allowing them to easily adapt to the changes in consumer spending. बेसिकली दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सारी पेमेंट सिस्टम्स को एक ही जगह कोलैबोरेशन में ले आएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इससे हासिल बिल्कुल नहीं होगा कुछ भी मतलब फिजिकल मतलब किसी भी तरीके का कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी पेमेंट करने में। एक ही जगह आपकी सारी पेमेंट हो जाएंगे। जिस तरीके से यूपीआई है जो आपके पेटीएम में भी काम आता है, गूगल पे में भी काम आ जाता है, आपके फ्री चार्ज में भी काम आ जाता है, उसी तरीके से HSBC इंडिया ने भी क्या है इनिशिएटिव लिया है जहां पर उसका नाम क्या रखा है, ओमनी कलेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। स्वच्छता ही सेवा program, an initiative of Swachh Bharat mission, was launched in the year September 2017, September 2018, September 2019 or September 2020. Here the correct option will be option number C, September 2019. Neyveli Lignite Corporation India Limited, NLCIL, wins Swachhta Hi Seva 2019 award for transforming the Neyveli township into a plastic-free, clean and green campus. The Swachhta Hi Seva program, an initiative of the Swachh Bharat mission, was launched by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi in September 2019. तो बेसिकली यहाँ पर क्या किया, अवार्ड दिया गया है दोस्तों NLCIL को स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के अंडर, ठीक है। 2019 में इनको अवार्ड दिया गया। सितंबर 2019 में जो लॉन्च हुई है स्कीम स्वच्छता ही सेवा, उसके तहत इनको अभी रिसेंटली अवार्ड मिला गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। वासुदेव जगन्नाथ प्रांजपी belongs to which field? क्रिकेट, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर। है द करेक्ट ऑप्शन विल बी क्रिकेट। और दोस्तों ये क्रिकेट में क्या थे, कोच थे, ठीक है ना। तो इनके ऊपर एक बुक लिखी जा रही है, क्रिकेट द्रोणा, अ बुक ऑन रिनाउंड कोच वासुदेव जगन्नाथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि रिलीज हो रही है सितंबर 2020 में एंड द बुक इज रिटन बाय वासुदेव प्रांजपी सन and current national selector Jatin Pranjapी along with the cricket journalism Anand Vasu and published by Penguin. The books talk about the impact of Pranjapी on shaping the careers of India's greatest cricketers like Gavaskar, Tendulkar, Rahul Dravid and Rohit Sharma. So this is a very good
अगेन अ बुक लॉन्चिंग बाय द पेंगुइन, राइट। तो और इसके राइटर्स कौन है और ये किसके ऊपर रिनाउंड है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। नेम द फास्ट बॉलर ऑफ इंग्लैंड टू टेक 600 टेस्ट विकेट। James Anderson, Joe Root, Stuart Broad, Rory Burns. Here the correct option will be option number A, James Anderson. पढ़ लेते हैं। England pacer James Anderson, 38-year-old, have become the first fast bowler in history to take 600 test wickets in the third test against Pakistan at the एजेस बोल इन साउथम्पटन, ठीक है, इंग्लैंड। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर फर्स्ट ऐसे बॉलर फास्ट बॉलर है जिन्होंने 600 टेस्ट विकेट्स लिए हैं। यहाँ पर आपको स्पिनर्स लाइक श्री मुरलीधरन 800, ऑस्ट्रेलियन शेन वॉर्न 708 और इंडिया में अपने अनिल कुंबले 619 विकेट्स के साथ यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो ये थे दोस्तों कुछ टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 28 ऑफ अगस्त 2020। आशा करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है, थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।